बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया में न मोबाइल थे, न गाड़ी, न डॉक्टर और न ही कोई बड़ी बिल्डिंग। उस समय एक बहुत ही सुंदर राज्य था, जिसका नाम था सूर्यगढ़। यह राज्य बहुत बड़ा था और यहाँ के लोग बहुत ही खुश थे। राज्य के बीच में एक बहुत बड़ा महल था, जहाँ राजा विक्रमदेव और रानी पद्मिनी रहते थे। महल के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और फूलों के बहुत सुंदर बाग थे। लेकिन राज्य के एक कोने में एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था वनकुटी। यह गांव बहुत ही छोटा था और यहाँ सिर्फ लकड़ी काटने वाले लोग रहते थे। गांव के लोग सुबह जल्दी उठते, जंगल में जाते, लकड़ी काटते और शाम को बाजार में बेचते थे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग उनका वीडियो गुजारा देखने चलता के था। लिए हमारे इस चैनल को गांव में एक सब्सक्राइब आदमी करें। रहता था, जिसका नाम था दीन। दीन बहुत ही गरीब आदमी था। उसकी एक पत्नी थी, जिसका नाम था चंपा, और एक 5 साल का बेटा था, जिसका नाम था राजू। दीन का घर बहुत छोटा था, सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे में वो सोते थे और दूसरे कमरे में खाना बनाते थे। घर की दीवारें कच्ची थीं और छत घास की बनी हुई थी। दीन हर रोज सुबह जल्दी उठता था। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ निकल जाता था। वहां वो दिन भर लकड़ी काटता और शाम को उन्हें गड्ढे पर लाद कर बाजार में बेचने जाता था। लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलते, उनसे वो घर के लिए आटा, दाल और थोड़ा सा तेल खरीद लेता था। कभी कभी वो राजू के लिए एक छोटी सी मिठाई भी ले आता था। लेकिन दीन का दिल बहुत बोझिल रहता था। उसकी एक बहुत बड़ी चिंता थी, जो उसे दिन रात परेशान करती थी। उसका बेटा राजू एक अजीब बीमारी से ग्रसित था। राजू पहले बहुत ही चंचल बच्चा था। हमेशा खेलता रहता था, हंसता रहता था और अपनी माँ के साथ बातें करता था। ऐसे ही लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग महीने वीडियो देखने पहले के से लिए हमारे राजू की चैनल को हालत सब्सक्राइब खराब होने करें। लगी थी। राजू की आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो पहले होती थी। वो कम खाना खाता था और दिन भर बीमार सा पड़ा रहता था। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। चंपा हर रोज सुबह मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती कि उसका बेटा ठीक हो जाए। वो घंटे भर मंदिर में बैठी रहती और आंसू बहाती रहती। दीन ने गांव के वैद्य को दिखाया था। वैद्य ने कई जड़ी बूटियां दी थीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो राजू को दूसरे गांव के एक पुराने हकीम के पास ले गया। हकीम ने राजू को देखा, उसकी नब्ज देखी और कहा कि इस बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। हकीम ने कहा कि शहर में एक बड़ा वैद्य है, जो शायद राजू को ठीक कर सके, लेकिन उस वैद्य को दिखाने के लिए कम से कम 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए उस जमाने में बहुत बड़े पैसे होते थे। दीन के पास तो कभी 10 रुपए भी एक साथ नहीं होते थे। वो दिन भर मेहनत करता, लेकिन सिर्फ 2 या 3 रुपए ही कमाता था। चंपा ने अपने गहने बेचने की बात की, लेकिन उनके पास गहने भी बहुत कम थे। उन्होंने जो थोड़े बहुत गहने थे, वो पहले ही बेच दिए थे राजू के इलाज में। ऐसे ही दीन और इंटरेस्टिंग वीडियो चंपा की देखने के सारी लिए दुनिया हमारे राजू के चैनल को इर्द-गिर्द सब्सक्राइब घूमती थी। करें। वो दोनों अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। चंपा हर सुबह उठकर पहले मंदिर जाती, फिर घर की सफाई करती, खाना बनाती और फिर दिन भर राजू की सेवा में लगी रहती। वो उसे प्यार से खाना खिलाती, उसे कहानियां सुनाती और उसे अपनी गोद में सुलाकर सो जाती। दीन रातों को सोता नहीं था। वो सोचता रहता था कि कैसे पैसे का इंतजाम करे। कभी कभी वो रात को भी जंगल जाता और ज्यादा लकड़ी काटने की कोशिश करता, ताकि थोड़ा ज्यादा पैसे मिल सके। लेकिन यह बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि रात में अंधेरा होता था और जंगल में जंगली जानवर भी थे। दीन का विश्वास बहुत मजबूत था। वो मानता था कि भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वो कभी हार नहीं मानता था। हर रोज वो उम्मीद के साथ उठता था कि आज शायद कुछ अच्छा हो जाए। एक दिन शाम का समय था। सूरज डूब रहा था और आसमान लाल रंग का हो गया था। गांव के लोग अपने अपने घरों में आ रहे थे। लकड़ी काटने वाले लोग भी जंगल से वापस आ रहे थे। तब गांव में एक अजीब सी खबर फैलनी शुरू हुई। 2-3 लकड़हारे बाजार से वापस आ रहे थे। उन्होंने गांव में आकर एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि उन्हें बाजार में एक पुराने आदमी ने एक रहस्य बताया था। उस पुराने आदमी का नाम था नत्थू काका। नत्थू काका बहुत ही बूढ़े थे और लोग कहते थे कि वो बहुत सारी पुरानी कहानियां जानते हैं। नत्थू काका ने उन लकड़हारों को बताया था कि राज्य के पश्चिम में एक पुराना झाड़ है। उस झाड़ के नीचे हर अमावस्या की रात को एक काला घोड़ा आता है। वो घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं होता। वो हवा में उड़ता हुआ आता है। उस घोड़े पर एक काला कपड़ा पहने एक आदमी बैठा होता है, जिसका नाम है कालदूत। कालदूत कोई साधारण आदमी नहीं था। लोग कहते थे कि वो एक जादुई आदमी है, जो लोगों की एक इच्छा पूरी कर सकता है। उसके पास एक काला हीरा होता है, जो बहुत ही अजीब ताकत रखता था।
वो हीरा किसी की भी एक इच्छा पूरी कर सकता था, चाहे वो इच्छा कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन इस हीरे की एक बहुत भारी कीमत होती थी। कालदूत हीरा देने से पहले कुछ नहीं बताता था कि क्या कीमत होगी। वो सिर्फ इतना कहता था कि जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है वो चली जाएगी। किसी का सबसे खास रिश्ता चला जाता, किसी की सबसे प्यारी याद मिट जाती, या फिर किसी की जिंदगी के कुछ बहुमूल्य पल खो जाते। जब ये बात गांव में फैलनी शुरू हुई तो सभी लोग इसके बारे में बातें करने लगे। कुछ लोग कहते थे कि यह सच है, कुछ कहते थे कि यह सिर्फ एक कहानी है। लेकिन दीन जब यह बात सुनी तो उसका दिल बहुत बेचैन हो गया। वो सोचने लगा कि क्या यह हीरा सच में राजू को बचा सकता है। दीन ने चंपा को यह बात बताई। जैसे ही चंपा ने यह सुना, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में डर आ गया। उसने तुरंत दीन का हाथ पकड़ा और कहा कि यह कोई अच्छा काम नहीं है। उसने कहा कि जो चीज ऐसी ताकत देती है वो कभी भलाई नहीं लाती। चंपा ने कहा कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें उस कालदूत के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन दीन का मन बहुत घबरा गया था। राजू की सांसें दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। हर गुजरते पल के साथ दीन की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। वो रात भर सोया नहीं। वो बाहर बैठकर तारों को देखता रहा और सोचता रहा। दीन ने फैसला कर लिया था, वो अमावस्या की रात उस पुराने झाड़ के पास जाएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन दीन नहीं माना। उसने कहा कि वो अपने बेटे की जान के लिए कुछ भी कर सकता है। जब अमावस्या की काली रात आई तो पूरा गांव अंधेरा था। आसमान में एक भी तारा नहीं था। सब कुछ इतना काला था कि 2 कदम दूर कुछ नहीं दिख रहा था। हवा भी बहुत तेज चल रही थी और पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। दूर से एक उल्लू की आवाज आ रही थी जो सुनने में बहुत डरावनी लग रही थी। दीन ने चंपा को राजू के पास छोड़ा और एक छोटी सी मशाल हाथ में ली। मशाल में तेल लगा हुआ था जो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घर से बाहर निकल गया। चंपा ने उसे जाते हुए देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भगवान से प्रार्थना करती रही कि दीन को कुछ न हो। दीन गांव से बाहर निकला और उस रास्ते पर चलने लगा जो पश्चिम की तरफ जाता था। रास्ता बहुत कच्चा था और जगह जगह पत्थर और कांटे थे। ठंड बहुत ज्यादा थी और दीन के हाथ पैर ठंड से अकड़ रहे थे। वो डर भी रहा था, लेकिन राजू की याद उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद दीन उस पुराने झाड़ के पास पहुंच गया। यह झाड़ बहुत ही बड़ा था और बहुत पुराना था। इसके पत्ते बहुत घने थे और नीचे घास भी बहुत लंबी थी। झाड़ के आसपास सब कुछ सुनसान था। कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ हवा की सरसराहट थी। दीन ने अपनी मशाल को एक पत्थर के पास रखा और झाड़ के नीचे बैठ गया। वो इंतजार करने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बहुत घबरा रहा था, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता था। जैसे ही आधी रात हुई, अचानक हवा का रुख बदला। ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई और फिर आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी काले रंग की थी जो बहुत ही अजीब लग रही थी। फिर उस रोशनी से एक घोड़ा उतर कर आया। वो घोड़ा बिल्कुल काला था और वो हवा में उड़ रहा था। उस घोड़े पर एक आदमी बैठा था जो पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुआ था। उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं जो आग की तरह जल रही थी। वो आदमी घोड़े से उतरकर दीन के पास आया। उसकी चाल बहुत ही अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर चल नहीं रहा बल्कि हवा में तैर रहा हो। उस आदमी ने गहरी आवाज में कहा कि वो कालदूत है। उसने पूछा कि क्या दीन हीरा लेने आया है। दीन की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा कि हाँ, वो हीरा लेना चाहता है। कालदूत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक छोटा सा हीरा था जो इतना काला था कि वो अंधेरों को भी निगल लेता था, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी जो दीन की आंखों को चौंधिया रही थी। कालदूत ने कहा कि यह हीरा तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ देना होगा। तुम्हारी सबसे कीमती चीज चली जाएगी। मैं यह नहीं बता सकता कि क्या जाएगी, बस इतना जान लो कि जो गया वो वापस नहीं आएगा। कालदूत ने पूछा कि क्या दीन तैयार है। दीन का मन बहुत डोल रहा था। चंपा की चेतावनी उसके कान में गूंज रही थी, लेकिन फिर राजू की कमजोर सी आवाज, उसकी दर्द भरी आंखें उसके सामने आ गईं। उसने एक गहरी सांस ली और कहा कि उसे अपने बेटे की जान चाहिए। कालदूत की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने हीरा दीन की हथेली में रख दिया। हीरा दीन की हथेली में बहुत ठंड लग रहा था। कालदूत ने कहा कि इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखो, जो लिया वो वापस नहीं मिलेगा। इतना कहकर कालदूत वापस अपने घोड़े पर बैठ गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गायब हो गया। दीन अकेला उस झाड़ के नीचे खड़ा रहा।
उसके हाथ में वो काला हीरा था जो अब भी चमक रहा था। दीन वापस घर की तरफ चला। वो बहुत थक गया था, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी। जब वो घर पहुंचा तो चंपा दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। उसने दीन को देखा तो तुरंत पूछा कि क्या हुआ। दीन ने उसे सब कुछ बता दिया और हीरा दिखा दिया। चंपा बहुत डर गई। उसने कहा कि यह गलत है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। दीन ने उस रात हीरे को राजू के सोने के बिस्तर के नीचे छुपा दिया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि सब ठीक हो जाए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो एक चमत्कार हुआ। राजू अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में चमक वापस आ गई थी। वो दौड़ने लगा, हंसने लगा और चंपा की गोद में झूलने लगा। दीन और चंपा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सोचा कि हीरा सच में जादुई है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजू के बाल जो पहले काले और घने थे अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उसकी मासूम हंसी गायब थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। राजू अब उस छोटे से बच्चे की तरह नहीं लग रहा था। राजू ने दीन की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा कि बाबूजी, आपने मेरा बचपन बेच दिया। ये सुनकर दीन के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसका बेटा तो ठीक हो गया था, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था। क्या यही वो कीमत थी जिसके बारे में कालदूत ने चेतावनी दी थी? दीन का मन अपराध बोध और डर से भर गया। उसने चंपा को सब कुछ बताया और वो फूट फूट कर रोने लगी। चंपा ने कहा कि उसने पहले ही कहा था कि कालदूत से दूर रहें। उसने पूछा कि अब क्या होगा। दीन के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो कालदूत को ढूंढेगा और इस सौदे का सच जानेगा। क्या यह हीरा वरदान था या अभिशाप? और क्या वो अपने बेटे का खोया हुआ बचपन वापस ला सकता था? दीन का मन अब एक तूफान में फंस चुका था। राजू के ठीक होने की खुशी अब उसकी आंखों के सामने धूमिल पड़ रही थी, क्योंकि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी मासूम हंसी, उसकी चंचलता और उसकी नन्ही नन्ही शरारतें जैसे कहीं खो गई थी। राजू अब चुपचाप बैठा रहता, दूर देखता रहता और कभी कभी ऐसी बातें कहता जो किसी 5 साल के बच्चे के लिए असामान्य थी। बाबूजी, समय रेत की तरह फिसल रहा है, उसने एक दिन कहा, और दीन का दिल सिहर उठा। यह उसका राजू नहीं था, यह कोई और था जिसके भीतर एक अनजानी गहराई थी। चंपा दिन भर प्रार्थना करती, लेकिन उसका विश्वास भी डगमगा रहा था। दीन, तुमने क्या कर दिया? वो बार बार पूछती और दीन के पास कोई जवाब नहीं था। गांव में भी अब अजीब सी हलचल थी। काले हीरे की अफवाह अब हर जुबान पर थी। लकड़हारे जो पहले दीन की बात को हंसी में उड़ा देते थे, अब अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि उन्होंने भी उस काले घोड़े को देखा था जो हवा में उड़ता था। कुछ लोगों ने कालदूत की बातें सुनी थी। उसकी गहरी आवाज और उसकी आंखों की चमक की कहानियां गांव में आग की तरह फैलने लगी। दीन को डर था कि अगर और लोग उस हीरे को खरीदेंगे तो क्या होगा? क्या वो भी अपनी सबसे कीमती चीज खो देंगे? एक शाम जब दीन घर के बाहर बैठकर राजू के खोए हुए बचपन के बारे में सोच रहा था, गांव के बूढ़े मुखिया हरि प्रसाद उसके पास आए। हरि प्रसाद की आंखों में समय की थकान और अनुभव की गहराई थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उनकी आवाज में एक पुरानी कहानी का बोझ था। हरि प्रसाद ने धीरे से कहा कि दीन, तुमने कालदूत से सौदा किया है ना? दीन ने सहमते हुए सिर हिलाया। हरि प्रसाद ने एक गहरी सांस ली और बोले कि वो व्यापारी कोई साधारण इंसान नहीं है, वो कालदूत है, कालदेव का बेटा। दीन की आंखें हैरत से खुल गईं। हरि प्रसाद ने उसे एक पुरानी दास्तान सुनाई। सैकड़ों साल पहले कालदूत अपने पिता कालदेव के खिलाफ विद्रोह कर चुका था। कालदेव ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उन्होंने उसे अमर बना दिया था, लेकिन एक शर्त के साथ। कालदूत को हमेशा के लिए काला हीरा बेचना होगा और हर सौदे में वो लोगों की सबसे कीमती चीज, उनका समय, उनकी यादें या उनके रिश्ते इकट्ठा करता था। वो अपने पिता को हराने के लिए समय चुरा रहा था। हरि प्रसाद ने कहा कि हर हीरा जो वो बेचता है उसमें एक आत्मा का टुकड़ा कैद हो जाता है, और दीन, तुमने भी उसी जाल में अपने बेटे का बचपन फंसा दिया। दीन का मन अपराध बोध और क्रोध से भर गया। उसने कहा कि उसने तो सिर्फ राजू को बचाना चाहा था। हरि प्रसाद ने उसका कंधा थपथपाया और बोले कि वो जानते हैं, लेकिन कालदूत का सौदा कभी साफ नहीं होता। वो तुम्हें सच नहीं बताता। तुम्हें अब उसे रोकना होगा, वरना यह गांव, यह समय, सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। हरि प्रसाद ने बताया कि गांव के कुछ लोग पहले भी कालदूत के शिकार हो चुके थे। एक लकड़हारे ने धन मांगा था और उसे धन मिला, लेकिन उसकी पत्नी की यादें गायब हो गईं।
एक और ने अपनी माँ की जान मांगी थी, लेकिन उसका अपना जीवन छोटा हो गया। हर सौदे की कीमत अलग थी और कोई नहीं जानता था कि अगला क्या खोएगा। उसी रात दीन ने ठान लिया कि वो कालदूत का सामना करेगा, लेकिन कैसे? वो एक साधारण लकड़हारा था और कालदूत एक अमर प्राणी था। चंपा ने उसे रोकने की कोशिश की। दीन, तुम पहले ही बहुत खो चुके हो, अब और जोखिम मत लो, उसने कहा। लेकिन दीन का मन अब बदला लेने की आग में जल रहा था। वो अपने बेटे का बचपन वापस चाहता था और वो कालदूत को इस सौदे का हिसाब चुकाने के लिए मजबूर करना चाहता था। अगली अमावस्या की रात फिर आई। इस बार गांव के कई लोग उस पुराने झाड़ के पास जमा थे। कुछ उत्साहित थे, कुछ डरे हुए। काला घोड़ा फिर हवा में तैरता हुआ आया और कालदूत की आकृति उभरी। उसकी मुस्कान अब और भी भयानक लग रही थी। एक एक करके लोग आगे बढ़े। एक ने ऐसे धन ही मांगा, इंटरेस्टिंग वीडियो दूसरे देखने ने के लिए स्वास्थ्य, हमारे चैनल को तीसरे सब्सक्राइब ने करें। लंबी उम्र। हर बार कालदूत ने हीरा दिया और हर बार उसने वही चेतावनी दोहराई, जो लिया वो वापस नहीं होगा। दीन भीड़ में खड़ा था, लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा। वो बस देख रहा था, सोच रहा था कि कालदूत को कैसे रोका जाए। कुछ दिन बाद गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। जिन लोगों ने हीरा लिया था, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। एक लकड़हारे ने धन मांगा था, लेकिन अब वो अपने बच्चों के नाम भूल चुका था। एक और ने अपनी बीमारी ठीक करवाई थी, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सबसे भयानक बात यह थी कि गांव में समय का संतुलन बिगड़ने लगा था। दिन छोटे होते जा रहे थे और रातें लंबी। सूरज कभी आधे आसमान में अटक जाता तो कभी बिना चेतावनी के डूब जाता। गांव वाले डरने लगे। यह कालदूत का अभिशाप है, वो चिल्लाए। दीन अब और चुप नहीं रह सकता था। उसे समझ आ गया था कि कालदूत का यह खेल सिर्फ उसका या राजू का नहीं, बल्कि पूरे गांव का नुकसान कर रहा था। उसने हरिप्रसाद से सलाह मांगी। वृद्ध मुखिया ने उसे एक प्राचीन मंदिर की ओर इशारा किया, जो गांव के किनारे एक गुफा में छिपा था। हरिप्रसाद ने कहा कि वहां एक पुराना ग्रंथ है, उसमें कालदूत को हराने का तरीका लिखा हो सकता है। लेकिन सावधान दीन, वो गुफा खतरनाक है और वहां का रास्ता आसान नहीं। दीन ने सिर हिलाया। उसके पास अब खोने को कुछ नहीं था, सिवाय अपने परिवार के लिए उसकी आखिरी उम्मीद के। वो रात को चुपके से गुफा की ओर निकल पड़ा। रास्ता कांटों और अंधेरों से भरा था। गुफा के मुहाने पर ठंडी हवा ने उसे जैसे चेतावनी दी, लेकिन दीन ने हार नहीं मानी। अंदर उसने एक पुरानी वेदी पर एक ग्रंथ देखा, जिसके पन्ने समय की मार से पीले पड़ चुके थे। उसने मशाल की रोशनी में उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। ग्रंथ में लिखा था कि कालदूत को हराने का एकमात्र तरीका है उसके सौदे को उल्टा करना। जो कुछ नहीं मांगे वही जीत सकता है। दीन के मन में एक सवाल उठा, कैसे? अगर वो कालदूत से मिले बिना कुछ मांगे तो क्या वो हीरा ले सकता है? और अगर वो कुछ न मांगे तो क्या कालदूत की शक्ति खत्म हो जाएगी? दीन के मन में एक नया संकल्प जागा। वो कालदूत से फिर मिलेगा, लेकिन इस बार वो उसका खेल उसी के नियमों से खेलेगा। क्या वो अपने बेटे का बचपन वापस ला पाएगा? क्या वो गांव को इस अभिशाप से बचा पाएगा? ये सब अब उसकी हिम्मत और चतुराई पर निर्भर था। दीन का हृदय अब एक योद्धा की तरह धड़क रहा था। प्राचीन ग्रंथ की पंक्तियां, जो कुछ नहीं मांगे वही जीत सकता है, उसके मन में बार बार गूंज रही थी। लेकिन इसका अर्थ क्या था? कालदूत का सौदा इतना चतुर था कि कोई भी उसकी शर्तों से बच नहीं पाता था। फिर भी दीन ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा और अपने बेटे का खोया हुआ बचपन वापस लाएगा। गांव का समय अब और बिगड़ चुका था। सूरज और चांद की चाल अनिश्चित हो गई थी। कभी दिन में अंधेरा छा जाता तो कभी रात में सूरज चमकने लगता। गांव वाले डर के साए में जी रहे थे और कालदूत के काले घोड़े की कहानियां अब हर घर में भय का कारण बन चुकी थी। दीन ने चंपा को अपने इरादे बताए। मैं कालदूत से फिर मिलूंगा, उसने कहा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इस वीडियो बार मैं देखने उसका के लिए खेल उसके हमारे खिलाफ चैनल को खेलूंगा। सब्सक्राइब करें। चंपा की आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। दीन, तुम हमारे लिए पहले ही बहुत जोखिम उठा चुके हो, उसने कहा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और राजू क्या करेंगे? लेकिन दीन ने उसका हाथ थामा और बोला कि चंपा, मैंने राजू ऐसे का ही बचपन खो इंटरेस्टिंग दिया। वीडियो देखने के अब लिए मैं हमारे उसे चैनल और को पूरे सब्सक्राइब समय करें। बचाने इंटरेस्टिंग की वीडियो कोशिश देखने के करूंगा, लिए हमारे चाहे चैनल इसके को लिए मुझे सब्सक्राइब कुछ भी करें। करना पड़े। दीन ने हरिप्रसाद से सलाह ली। वृद्ध मुखिया ने उसे चेतावनी दी कि कालदूत कोई साधारण प्राणी नहीं है। वो समय का चोर है और उसकी शक्ति उन इच्छाओं से आती है जो लोग उससे मांगते हैं। अगर तुम कुछ नहीं मांगोगे तो शायद तुम उसकी शक्ति को कमजोर कर सको, लेकिन सावधान, वो तुम्हें लालच देने की पूरी कोशिश करेगा।
दीन ने सिर हिलाया और अपने मन को मजबूत किया। उसने राजू को गले लगाया, जो अब चुपचाप एक कोने में बैठा था। राजू के सफेद बालों वाली आकृति देखकर दीन का मन और दृढ़ हो गया। अमावस्या की अगली रात फिर आई। इस बार उस पुराने झाड़ का किनारा और भी भयानक लग रहा था। हवा बहुत तेज चल रही थी और आसमान में एक भी तारा नहीं था। दीन अकेला वहां खड़ा था। उसकी मशाल की रोशनी काले अंधेरों में नाच रही थी। जैसे ही आधी रात हुई, काला घोड़ा फिर हवा में तैरता हुआ प्रकट हुआ। कालदूत की आकृति पहले से कहीं अधिक भयानक लग रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी मुस्कान में एक क्रूरता थी। फिर आए दीन, उसने गहरी आवाज में कहा, क्या अब तुम्हें अपने बेटे का बचपन चाहिए या शायद कुछ और? बोलो, क्या मांगते हो? दीन ने अपने मन को संयमित किया। उसने ग्रंथ की बात याद की और शांत स्वर में कहा कि मैं कुछ नहीं मांगता कालदूत, मैं बस तुमसे बात करने आया हूँ। कालदूत की भौहें सिकुड़ गईं, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और पहली बार वो थोड़ा असहज दिखा। बात, उसने हंसते हुए कहा, कोई मेरे पास बात करने नहीं आता दीन, सब कुछ ना कुछ मांगते हैं। बोलो, तुम्हारी इच्छा क्या है? धन, शक्ति, अपने बेटे का बचपन? कालदूत ने अपनी हथेली खोली और काला हीरा फिर चमकने लगा। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि दीन की आंखें चौंधिया गई, लेकिन दीन ने अपने मन को दृढ़ रखा। मैं कुछ नहीं मांगता, उसने दोहराया। कालदूत की आंखें संकुचित हो गईं। तुम मूर्ख हो दीन, उसने कहा। यह हीरा तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा दुख सब मिट सकता है। दीन ने गहरी सांस ली और बोला कि मैंने पहले ही बहुत खो दिया है, अब मैं तुम्हारा खेल नहीं खेलूंगा। कालदूत क्रोधित हो उठा। उसकी आवाज में अब गर्जन थी। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो लकड़हारे, कोई मेरे सौदे को ठुकरा नहीं सकता। दीन ने देखा कि कालदूत की शक्ति जैसे कमजोर पड़ रही थी। शायद ग्रंथ का रहस्य सच था। कालदूत की ताकत लोगों की इच्छाओं से आती थी और अगर कोई कुछ न मांगे तो वो ऐसे ही असहाय हो इंटरेस्टिंग जाता था। वीडियो देखने के लिए लेकिन हमारे तभी चैनल को भयानक सब्सक्राइब गर्जना करें। हुई। आसमान में एक विशाल छाया उभरी, एक ऐसी आकृति जो न तो इंसान थी न ही कोई प्राणी। उसकी आंखें कालदूत से भी अधिक भयावह थी और उसकी आवाज पूरे झाड़ को हिला रही थी। कालदूत, उसने गर्जना की, तूने फिर मेरे नियम तोड़े। दीन समझ गया कि यह कालदेव था, वही समय का स्वामी जिसके खिलाफ कालदूत ने विद्रोह किया था। कालदूत की आंखों में पहली बार डर झलक रहा था। पिता, मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने कहा। यह लोग खुद मेरे पास आते हैं। कालदेव ऐसे ही ने क्रोधित इंटरेस्टिंग स्वर में वीडियो कहा देखने के लिए कि तूने हमारे समय चैनल का को संतुलन सब्सक्राइब करें। बिगाड़ा है। इस गांव का समय अब मेरे नियंत्रण से बाहर हो रहा है। अगर यह संतुलन नहीं सुधरा तो यह गांव, यह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दीन का दिल बैठ गया। क्या उसका सौदा पूरे गांव को ले डूबेगा? कालदूत ने दीन की ओर देखा और हंसते हुए कहा कि देखा लकड़हारे, अब तुम्हारा गांव मेरे पिता के क्रोध का शिकार बनेगा, लेकिन अभी भी वक्त है। यह हीरा लो और अपने गांव को बचाओ। उसने काला हीरा दीन की ओर बढ़ाया। दीन का मन डगमगा रहा था। एक तरफ उसका गांव था, दूसरी तरफ उसका परिवार। अगर वो हीरा लेता ऐसे ही तो शायद वो इंटरेस्टिंग गांव वीडियो को बचा देखने के सकता लिए था। हमारे चैनल लेकिन को क्या वो सब्सक्राइब फिर कुछ करें। खो देगा? और अगर वो कुछ नहीं मांगता तो क्या कालदेव का क्रोध सब कुछ नष्ट कर देगा? दीन ने एक गहरी सांस ली। उसने राजू के सफेद बालों वाली आकृति याद की, चंपा की प्रार्थनाएं याद की और गांव के उन लोगों को याद किया जो अब कालदूत के सौदे का शिकार हो चुके थे। उसने फैसला किया कि वो अब डरेगा नहीं। मैं कुछ नहीं मांगूंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। तुम्हारा खेल अब खत्म, कालदूत। कालदूत की आंखें क्रोध से लाल हो गईं, लेकिन उसकी शक्ति जैसे और कमजोर पड़ रही थी। कालदेव की छाया अब और करीब आ रही थी और हवा का तूफान और तेज हो गया। दीन को अब एक रास्ता दिख रहा था, लेकिन यह रास्ता खतरनाक था। अचानक दीन के मन में एक चतुर योजना कौंधी। उसने कालदूत की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा हीरा लूंगा। कालदूत की आंखों में एक विजय चमक उभरी, लेकिन दीन ने आगे कहा, लेकिन मैं इससे कुछ नहीं मांगूंगा। कालदूत का चेहरा सख्त हो गया। यह संभव नहीं, उसने गर्जना की। हीरा लेने वाला कुछ न कुछ मांगता है। दीन ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने कहा था कि हीरे की कीमत मेरी सबसे कीमती चीज होगी, लेकिन मेरी सबसे कीमती चीज मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा कि मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूं। मैं ये हीरा लेता हूं, लेकिन इसके बदले मैं कुछ नहीं मांगता। कालदूत की आंखें आश्चर्य और क्रोध से चौड़ी हो गईं। यह पहली बार था जब किसी ने उसके सौदे को इस तरह उल्टा कर दिया था। काला हीरा उसकी हथेली में कांपने लगा और उसकी चमक अब अनियंत्रित हो रही थी।
कालदूत ने चिल्लाकर कहा कि नहीं, यह सौदा नहीं हो सकता। लेकिन तभी कालदेव की गर्जना फिर गूंजी। कालदूत, तूने अपने नियम तोड़े, उसने कहा। इस लकड़हारे ने तुझे हराया। उसने कुछ नहीं मांगा और इस तरह उसने तुझसे समय चुराने की शक्ति छीन ली। कालदूत की चीखें अब कमजोर पड़ रही थीं। मुझे माफ कर दो पिता, वो चिल्लाया। कालदेव की छाया ने जवाब दिया, तूने समय का दुरुपयोग किया। अब तुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन इस लकड़हारे की शर्तों पर। अचानक हीरे से एक तीव्र प्रकाश निकला और दीन को लगा जैसे समय रुक गया। हवा शांत हो गई, तूफान थम गया और कालदूत का घोड़ा हवा में गायब हो गया। जब दीन ने आंखें खोली, वो झाड़ के नीचे अकेला खड़ा था। काला हीरा अब उसके हाथ में नहीं था। कालदूत और कालदेव की छाया भी गायब थी। लेकिन गांव में एक अजीब सी शांति थी। दीन दौड़कर घर पहुंचा। चंपा दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। दीन, उसने चिल्लाकर उसे गले लगाया। राजू देखो। दीन ने देखा कि राजू फिर से हंस रहा था। उसके बाल फिर से काले हो गए थे और उसकी आंखों में वही मासूम चमक थी जो पहले थी। बाबूजी, राजू ने दौड़कर दीन को गले लगाया। दीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने चंपा और राजू को कसकर गले लगाया। गांव में भी चमत्कार हो रहा था। जिन लोगों ने कालदूत से सौदा किया था, उनकी खोई हुई चीजें वापस आ रही थी। समय का संतुलन बहाल हो गया था। सूरज फिर से सही समय पर उगने लगा और रातें अपनी लय में लौट आईं। लेकिन दीन जानता था कि यह जीत आसान नहीं थी। उसने कालदूत को हराया था, लेकिन उसने यह भी सीखा था कि लालच और जल्दबाजी कितनी खतरनाक हो सकती है। उसी रात हरिप्रसाद दीन के घर आए। तुमने असंभव कर दिखाया दीन, उन्होंने कहा। कालदूत अब मुक्त है और उसका सौदा खत्म। लेकिन याद रखो, यह सबक भूलना मत। समय अनमोल है और इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दीन ने सिर हिलाया। उसने राजू को गोद में उठाया और घर के बाहर खड़े होकर आसमान की ओर देखा। तारे अब चमक रहे थे और चांद की रोशनी गांव पर पड़ रही थी। दीन ने मन ही मन प्रण किया कि वो अब अपने परिवार और गांव की रक्षा के लिए हमेशा सावधान रहेगा। कालदूत की कहानी गांव में एक किस्सा बनकर रह गई। लोग अब अमावस्या की रात को उस पुराने झाड़ के पास नहीं जाते थे, लेकिन दीन की वीरता और चतुराई की कहानी हर घर में सुनाई जाती थी। चंपा भी पहले से ज्यादा खुश थी। वो हर सुबह मंदिर जाती और भगवान का शुक्रिया अदा करती कि उन्होंने उनका परिवार बचा लिया। राजू भी अब बिल्कुल सेहतमंद था। वो पूरे गांव में दौड़ता, खेलता और दूसरे बच्चों के साथ मजे करता। इस तरह दीन, चंपा और राजू खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते रहे। गांव में फिर कभी कालदूत नहीं आया और न ही किसी ने उस काले हीरे के बारे में सुना।